अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करूंगा मैं बहुत ही अहम टॉपिक पे, स्पेन वर्क परमिट 2024 से रिलेटेड और वर्क वीज़ा की आसानी के बारे में, जो कि आने वाले वक्त में मुतवक्किल है। उसके बाद इंग्लैंड से यूरोपियन की वापसी क्यों हो रही है, इस पर भी दोस्तों ने चंद एक ने क्वेश्चन किया। और कुछ दोस्तों से मैं मिला हूँ जो रिसेंटली वापस आया, और कुछ फैमिलीज़ का पता चला है दोस्तों के थ्रू जिनके जानने वाले थे। इस पे बात करेंगे। काफ़ी अहम गुफ्तगू है जो ख़ास तौर पे उनके लिए जो यहाँ से मूव होना चाहते हैं यूके में। उसके बाद नौजवानों के लिए जो कि यूरोपियन नेशनल हैं, कनाडा की एक नई ऑफ़र आई है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। स्पेन बैंकों के नए कुछ बोनसेस जारी किए गए हैं, अनाउंस हुए हैं, उस पर बात करेंगे। लाजमी तौर पे इसके बारे में जानिएगा कि कौन से बोनसेस हैं और किस तरह आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो की तरफ जाने से पहले हस्बे मामूल आपको बताता चलो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे जिसमें जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो अपडेट्स हैं इन तमाम न्यूज़ की जो आपको नीचे मिलेंगी। उसके साथ साथ जैसे आप क्लिक करेंगे आपको सबसे पहले लिंक चैनल का, इन्फो टीवी का मिलेगा, टेक विद अली का मिलेगा। उसके बाद नीचे आपको टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक का फ़ैन पेज के लिंक मिलेंगे। लाजमी तौर पे उनको जाके भी मुझे आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको वर्क परमिट की अपडेट्स के बारे में बताता चलूँ। अब तक जो भी नई अपडेट्स आती रही हैं वर्क परमिट से रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहा हूँ, और आज मैं आप के साथ जो न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ उसमें आपको बताता चलूँ कि 7 लाख के करीब स्पेन को स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है, और इन स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोरोना के बाद अब जो रिसेशन चल रहा है, इस रिसेशन में आप देखेंगे आने वाले वक्त में प्रोग्रेस रेशो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होगी, ख़ास तौर पे उन ममालिक में जहाँ पे जो है वो प्रोग्रेस जो है वो तरक्की हो रही है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि स्पेन में क्यों इतनी बड़ी तादाद में लोगों की ज़रूरत है और किन लोगों की ज़रूरत है। आपके ज़हन में अमूमन ये क्वेश्चन आता होगा कि एक तरफ तो ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो इमिग्रेंट्स को कबूल नहीं कर रहे, और जो कश्तियों के ज़रिए आते हैं या दूसरे ममालिक से डंकी लगा के आते हैं, ये उनको डिपोर्ट करते हैं, उनको निकालते हैं। एक तरफ से ये लोगों को अपने मुल्क में बुलवाना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एक ही फ़र्क है जिसको ख़त्म करना हम पे डिपेंड करता है, और हम अगर उस फ़र्क को ख़त्म कर दें तो उन लोगों की भी वैल्यू उतनी ही हो जिनको ये खुद बुलवाते हैं। वो है स्किल्स का। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप इल्लीगल भी हैं, आप जैसे भी आए हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो कि इल्लीगल हैं, वो लीगल लोगों से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। क्या वजह है? वो स्किल्ड हैं। अब यहाँ पे जो मोटर मैकेनिक है उसकी तनख्वाह जो है वो आम जिसके पास पेपर है, अगर वो कंस्ट्रक्शन में भी यहाँ पे काम करता है तो कंस्ट्रक्शन में एज आ कुछ काम कर रहा है जो कि जिसकी अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी समझी जाती है, तो उससे भी ज़्यादा जो है वो डबल ज़्यादा जो है वो कमा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि उनके पास अच्छी स्किल है। स्किल्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, यही वजह है अब स्पेन ने भी स्किल्स वर्कर को बुलवाने के लिए जो है वो तगोदो शुरू किया। मैंने आप लोगों के साथ नॉम्ड वीज़ा ऑलरेडी इशू की शेयर किया था, और कई मरतबा हमने उस पर बात की। नॉम्ड वीज़ा पे एक दिन मुझे अचानक एक बंदा मिला भी जिसका कराची से तल्लक था, और उनसे मेरी बातचीत हुई। वो नॉम्ड वीज़े के ज़रिए कराची से आए थे, वो आईटी प्रोफेशनल थे, और उसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिटेल के साथ बात किया कि वो नॉम्ड वीज़ा क्या होता है, किस तरह अप्लाई करना है, कौन कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी चैनल पे आपको स्पेशली उसकी वीडियो भी मिल जाएगी। दोस्तों बात करने का मेन मकसद ये है कि वर्क परमिट जो है वो स्पेन का, उसमें 2024 में बड़ी आसानियां होने वाली हैं, लेकिन अब ये वही लोग फ़ायदा उठा सकेंगे जिनके पास स्किल्स होंगी। स्किल्स में आपको बताता चलता हूँ कि इसमें ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन के शोबे से रिलेटेड जितने शोबे हैं वो तमाम शोबों में स्पेन में आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा हाई डिमांड होगी, बहुत ज़्यादा लोगों को बुलवाएंगे। आईटी का शोबा ऐसा शोबा है कि जिसमें बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाले वक्त में होगी, और आईटी से रिलेटेड फील्ड के लोग ये मज़ीद बुलवाएंगे। उसकी एक एग्जांपल आपके सामने नॉम्ड वीज़े की है, जिसमें ये डायरेक्टली उस बंदे को बम्बई फैमिली पीआर देते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी देते हैं। तो इसी तरह से और शोबे जो हैं जिसमें थोड़ी सी लो स्किल्ड आ जाती है,
उन शोबों में भी ये बहुत ज़्यादा लोगों को बुलवाएंगे, जिसमें वेल्डिंग करने वाले लोग शामिल हैं। और इसके साथ साथ जो दूसरी फील्ड्स हैं जिसमें ख़ास तौर पे लकड़ी का काम जानने वाले जो लोग हैं, वो एल्युमिनियम का काम जानने वाले जो लोग हैं, वो उनकी हाई डिमांड रहेगी और उनको ये आने वाले वक्त में बुलवाने जा रहे हैं। और ये ख़ास तौर पे इसके बारे में रिपोर्ट्स शाया होना शुरू हो चुकी हैं। इस वजह से बड़ी आसानियों के लिए तैयारी करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप इन स्किल पे गौर दें। और यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ स्किल नहीं लेनी, डिप्लोमा लेना है। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए किसी फर्म से जो आपने किया है, तो तब आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और तब आप किसी न किसी फर्म में एडजस्ट हो सकते हैं और जॉब ऑफर पे वीज़ा लगवा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंग्लैंड से यूरोपियन की वापसी क्यों हो रही है। अभी रिसेंटली मुझे एक दोस्त ने बताया और उसने कहा कि इंग्लैंड में ऐसा क्या है कि वहाँ से अचानक लोगों ने वापसी इख्तियार की है। उन्होंने मुझे बताया कि एक फैमिली थी जिनके बच्चे थे और बच्चों का जो बचपन था वो इधर ही गुजरा था, और अब वो तमाम फैमिली जो है वो प्री सेटलमेंट उनकी हो चुकी थी कि लेने के बाद वो यूके शिफ्ट हो गए। इवन उन्होंने जो यहाँ का सामान था वो भी उन्होंने वहाँ पे जो है वो बाई ट्रांसपोर्ट वहाँ पे मंगवाया और वहाँ पे उन्होंने रहना शुरू किया। उनका कहना है कि अभी 1.5 साल हुआ है और अब वो वापस आ रहे हैं और तमाम चीज़ों को दोबारा से मैनेज कर रहे हैं। अभी रिसेंटली वो आए थे अपना एक घर तलाश करने के लिए ताकि वो वापस आ सकें। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसी क्या वजह हुई कि वो वहाँ पे नहीं टिके, क्या उनका प्री सेटलमेंट स्टेटस रिजेक्ट हुआ। उसने कहा बिल्कुल नहीं, प्री सेटलमेंट स्टेटस भी रिजेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ वो वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो सके, ख़ास तौर पे उनके बच्चे एडजस्ट नहीं हो सके। उसमें एक बड़ा फैक्टर मौसम का है जिसकी वजह से वो वहाँ पे रहना पसंद नहीं कर रहे और उनका कहना है कि हमें वापस स्पेन ही जाना है। ये दोस्तों एक एग्जाम्पल है, बेशुमार ऐसी फैमिलीज़ हैं जो इस तरह की नोयत से गुजर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ को भी जहन में रखें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका प्री सेटलमेंट स्टेटस जो है वो रिजेक्ट हुआ है, उनके जो प्रूफ थे वो रिजेक्ट हुए हैं, वो उन्होंने सही नहीं लगाए थे, कुछ और रीज़न्स हैं जिसकी वजह से वो वापस आ रहे हैं। लेकिन बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो वापस भी आ रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक जाली प्रूफ लगा के वहाँ पे सेटलमेंट लेने के बारे में कोशिशों में हैं। तो ऐसा ना करें क्योंकि ये कन्फर्म रिजेक्शन होगी। इतने लंबे अरसे के बाद आप नहीं अप्लाई कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ सोलिसिटर्स की आप फ़ीस देंगे और अपना माली नुकसान करेंगे और अपना टाइम ज़ाया करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि नौजवान यूरोपियन नेशनल्स के लिए कनाडा की एक बहुत अच्छी ऑफ़र आई है जिसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको लाजमी तौर पे क्लिक करके रीड कीजिएगा। उसके बाद बोनसेस का लिंक भी दूंगा आपको। नौजवान जो यूरोपियन नेशनल हैं उनके लिए बड़ी ऑफ़र ये है कि कनाडा में आप वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। वहाँ पे किसी भी फर्म में आप जाके काम कर सकते हैं, लेकिन ये एक बाकायदा प्रोग्राम के तहत होगा। तमाम तरीक़ाकार नीचे वाज़े है, आप उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बाकायदा तौर पे आपने एक अदारे के साथ मुंसलिक होना है, वहाँ पे अपना अंदराज करवाना है ऑनलाइन, और जैसे वहाँ पे आपको कोई ऑफ़र आती है तो आप अपना एक्सपीरियंस के मुताबिक अपनी फील्ड से रिलेटेड वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। कनाडा को हर साल लाखों की तादाद में लोगों की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पर स्किल्ड लोगों की, और उसने तकरीबन तमाम दुनिया के बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ एक्सपीरियंस प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं। इसी तरह का यूरोपियन एक्सपीरियंस प्रोग्राम भी है जो यूरोप के साथ है। अगर आपकी उम्र 35 साल से कम है और आप यूरोपियन नेशनल हैं तो लाजमी तौर पे आप इससे फ़ायदा उठाएं। अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं और वहाँ के सर्द मौसम का मुकाबला कर सकते हैं तो लाजमी तौर पे इस ऑफ़र से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन बैंकों के बारे में और बोनसेस के बारे में। अभी रिसेंटली एक दोस्त ने कमेंट किया कि 30-40 यूरो मेरे हर 3 महीने बाद जो बैंक वाले हैं वो काट लेते हैं, मेरी नॉमिनल भी बैंक में आ रही है। तो दोस्तों इसमें ये होता है कि आपने कुछ ना कुछ करना होता है। आप अपने खस्तूर के पास जाएं जो बैंक ने आपको दिया होता है, और उस खस्तूर को आप अपनी ऐप पे बुक भी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, और आप वहाँ पे जाके उससे डिस्कस कर सकते हैं कि मेरी नॉमिनल आ रही है। अगर आपके बिल वगैरह भी उसी अकाउंट से कट रहे हैं तो फिर तो किसी भी सूरत में वो आपसे कमीशन नहीं काट सकते। एक कमीशन है, एक ख़र्चा है जो वो ख़त्म नहीं कर सकते, वो होता है सालाना आपके बैंक कार्ड का। 40 से 45 यूरो वो सालाना आपके कटते हैं। उसके अलावा
कोई भी किसी तरह का कमीशन नहीं काटा जाता। मैं खुद BBVA बैंक में भी मेरा अकाउंट है और कुछ और बैंकों में भी है, बिल्कुल इसी तरह है। जिन बैंक में मेरा तमाम मामलात हो रहे हैं, मेरी रकम आ रही है, मेरी नॉमिनल आ रही है, या मेरे जो भी पैसे आ रहे हैं और मेरे घर के तमाम एक्सपेंसेस जो बिल हैं, यूटिलिटी बिल्स, वो भी उस बैंक अकाउंट से कट रहे हैं, वहाँ से 1 रुपये का भी कमीशन वो नहीं काटते, सिवाय इसके कि सालाना सिर्फ आपके बैंक कार्ड का काटते हैं। लेकिन किस बैंक में अब आप जाएं और कौन सी बैंक बेहतर है, नया अगर भी दोस्त अकाउंट खुलवाना चाहता है वो किस तरह से खुलवाए और किस बैंक में खुलवाए, 600 यूरो तक आपको वेलकम बोनस मिलेगा। लिस्ट नीचे मैं दे रहा हूँ, उसको क्लिक करें, हर बैंक के बारे में वहाँ पे डिटेल के साथ बताया गया। लकाशा का आपको बताता चलूँ कि लकाशा आपको एक सैमसंग का टीवी भी देता है अगर आप उसके साथ अंदराज करवाते हैं, अपनी नॉमिनल को फिक्स करवाते हैं, अपनी यूटिलिटी बिल्स करवाते हैं। BBVA भी इसी तरह, संतदेर भी इसी तरह, बेशुमार ऐसी बैंक से जिसकी लिस्ट नीचे लिंक नंबर 2 में आपको मिल जाएगी। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।